हर पल आपके साथ। पीएम सुरक्षा मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट घोषित करेगा जांच कमेटी के मुखिया का नाम। पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में होगी जांच। पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी 11 मेडिकल कॉलेजों का करेंगे उद्घाटन। नवजोत सिंह सिद्धू का चौंकाने वाला बयान, कहा कांग्रेस हाईकमान नहीं तय करेगा पंजाब का सीएम, लोग करेंगे तय। सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपना पंजाब मॉडल किया लॉन्च। कोरोना केस में फिर बड़ा उछाल, 24 घंटे में मिले 1,94,000 नए मरीज। संक्रमण दर 11.05% पहुंची। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर सियासी धमाका कर दिया है। पंजाब की राजधानी में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है और ये उछाल सिद्धू की ओर से ही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया है कि पंजाब का सीएम कांग्रेस हाई कमान नहीं बनाएगा, बल्कि मैनिफेस्टो तय करेगा कि पंजाब का सीएम कौन होगा। कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो से पहले सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपना पंजाब मॉडल लॉन्च कर दिया है। यही नहीं, सिद्धू ने कांग्रेस को ये चेतावनी भी दे डाली है कि इसी पर उनका राजनीतिक फ्यूचर निर्भर है, वह कोई समझौता नहीं करेंगे। सिद्धू ने कहा कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से बात करने के बाद ये सब कहा गया है। खास बात ये भी है कि सिद्धू के पंजाब मॉडल वाले पोस्टर में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही इसमें नजर आ रहे हैं। सिद्धू ने ये तक कह दिया कि पंजाब किसी एक का नहीं है, पंजाब का सीएम कांग्रेस हाईकमान नहीं बल्कि लोग तय करेंगे। पहली गल मैनू एक गल दस यार, हर बंदा सीएम बनन तुरिया, ओ भाई सीएम बनाऊ पंजाब दे लोग। तेनू किहने कहता मित्रा कि हाईकमान बनाऊगी सीएम? हू टोल्ड यू? लिसन टू मी। पंजाब दे लोकां ने एमएलए भी 5 साल पहला बनाए सी। एमएलए बन गए या नहीं, ये पंजाब दे लोकां ने डिसाइड करना है। और पंजाब दे लोग तां डिसाइड करनगे जे एजेंडा होया, जे पंजाब दी कोई गल ओहदे च होई। इस करके डू नॉट हैव अ फॉल्स इंप्लीकेशन इन योर माइंड। पंजाब दे लोकां ने एमएलए बनाने हैं और पंजाब दे लोकां ने ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये भुल जा। दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक में यूपी के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। खबर है कि 45 से ज्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि योगी सरकार के खिलाफ जनता में कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी स्थानीय विधायकों से है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी इस बार बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है। पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसे ही विधायक इस्तीफा दे रहे हैं जिन्हें इस बार चुनाव में टिकट न मिलने का डर है। पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है कि योगी सरकार से लोगों के मन में कोई भी नाराजगी नहीं है। बता दें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी घोषणा होने के बाद बीजेपी को झटका लगा है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में सदस्यता ले ली है। इनके अलावा 3 और भी विधायक ने बीजेपी छोड़ दी है। इनमें बांदा जिले की तिंदवारी विधानसभा से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा और कानपुर के बिल्हौर से विधायक भगवती सागर शामिल हैं। खबर है कि इन विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी को छोड़ा है। 2020 में बिहार में अपनी सरकार बनाने से चूक गए तेजस्वी यादव ने अभी से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पटना से हैदराबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एक साथ खड़ा करने को लेकर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी, तेजस्वी ने बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एक साथ खड़े होने की जरूरत बताई है और सभी दलों के साथ बात कर मजबूती से एक साथ खड़े होने की बात कही है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी टिकट बांटने की है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। सूत्रों की माने तो योगी शासन के दौरान बेइज्जती, रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। इन महिलाओं और उनके करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। इनमें उन्नाव और हाथरस रेप विक्टिम भी शामिल है।
जो लोग 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स नहीं भर पाए, उनको एक और मौका दिया गया है। सरकार ने कारोबारी टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने मंगलवार को ऐलान किया कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च होगी। ध्यान रहे, ये छूट आम करदाताओं के लिए नहीं है, केवल उन करदाताओं के लिए है जो बिजनेस करते हैं। बता दें कि इससे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रतिनिधित्व करने वाली कई संस्थाओं ने वित्त मंत्रालय से आईटीआर फाइल करने और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इन संस्थाओं का कहना था कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल में खामियों और कोरोना महामारी के चलते कई लोग आखिरी दिन टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए। ऐसे में इस तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर यूपी में अपना प्रसार तेज कर चुकी है। बचाव के तमाम उपाय करने के बाद भी मंगलवार को 11,089 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस 44,466 हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 543 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सरकार का टेस्टिंग और टीकाकरण का अभियान भी अपनी गति पर है। प्रदेश में पॉजिटिव दर 1.85% और रिकवरी दर 96.20% पर पहुंच गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आग्रह है कि प्रदेश में टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 21,259 नए कोरोना मामले मिले हैं। साथ ही एक दिन के अंदर 23 मरीजों की मौतों की पुष्टि की गई है। ये आंकड़ा 16 जून के बाद से सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी के साथ यहां पॉजिटिविटी रेट 25.65% दर्ज किया गया है। 5 मई के बाद ये सबसे ज्यादा है। 5 मई 2021 को 26.36% संक्रमण दर थी। अब राजधानी दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 74,881 तक पहुंच गई है, जो बीते 8 महीने में सबसे ज्यादा है। 13 मई के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज दिल्ली में पाए गए हैं। 13 मई 2021 को 77,717 संक्रमितों का आंकड़ा था। भारतीय कंपनियों का विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश चालू वित्त वर्ष के दिसंबर महीने में 8% घटकर $2.05 अरब रह गया है। आरबीआई की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक घरेलू कंपनियों ने फॉरेन ज्वाइंट वेंचर्स और पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडाइज कंपनियों में दिसंबर 2020 के दौरान $2.23 अरब का निवेश किया था। रिजर्व बैंक के दिसंबर 2021 के लिए जारी विदेश प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कंपनियों की तरफ से दिसंबर के दौरान विदेशों में किए गए कुल निवेश में से $1.22 अरब का निवेश गारंटी के रूप में किया गया। इसके अलावा $46.39 करोड़ का इक्विटी भागीदारी और 36.17 करोड़ का निवेश लोन के माध्यम से किया गया है। अपने विदेशी उपक्रमों में पूंजी लगाने वाले प्रमुख निवेशकों में ENI टेक्नोलॉजी शामिल है। साथ ही ओला के प्रवर्तकों ने सिंगापुर में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी में 67.5 करोड़ का निवेश किया है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज ने अमेरिका में संयुक्त उद्यम में 14.99 करोड़ रुपए का निवेश किया है। श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की कीमतों में बेतहाशा तेजी देखी जा रही है। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल लागू कर दिया है। इसके तहत सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर खाने पीने की चीजें लोगों को मुहैया कराने के लिए सेना को अधिकार दिया गया है। यहाँ मिर्च 710 रुपए, बीन्स 320 रुपए, गाजर 200 रुपए, कच्चा तेल 120 रुपए, भिंडी 200 और टमाटर 200 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। श्रीलंका में खाद्यान्न सामानों की कीमत में एक माह के भीतर ही करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। देश में कई चीजों की किल्लत हो गई है और इसका आम जनजीवन पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। मुंबई में कोरोना से हालात भयावह होते जा रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी इसकी चपेट में आ गई हैं। उन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक लता मंगेशकर को कोरोना और निमोनिया दोनों हुए हैं। गौरतलब है कि नवंबर 2019 के बाद से लता घर से बाहर नहीं निकली है।
92 साल की स्वर कोकिला को नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब वह 28 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही थी। इस बार उन्हें घर के एक नौकर के कारण कोरोना संक्रमण हुआ है। नौकर पॉजिटिव हुआ तो लता मंगेशकर का भी टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें 7 से 8 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। बॉलीवुड का एक और जाने पहचाने चेहरे ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की बात करें तो वो ओमिक्रॉन संक्रमित पाई गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए दी है। सुजैन ने अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, कोविड-19 को 2 साल तक चकमा देने के बाद तीसरे साल 2022 में जिद्दी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने आखिरकार मेरे इम्यून सिस्टम में घुसपैठ कर ली। कल रात मेरा कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का टेस्ट पॉजिटिव आया है। कृपया सुरक्षित रहें और पूरी लगन से अपना ख्याल रखें। ये बहुत संक्रामक है। भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत के रूप में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अगले वर्ष मध्य तक मिल सकता है। फिलहाल इसका समुद्र में दूसरा ट्रायल चल रहा है। ये पूरी तरह से देश में निर्मित है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत की समुद्री सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, साथ ही ये दुश्मन के दांत खट्टे करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास पहले से ही आईएनएस विशाखापट्टनम के नाम से एक विमान वाहक युद्धपोत मौजूद है, जिसकी मौजूदगी ही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत के इस ट्रायल पर चीन और पाकिस्तान की भी निगाह लगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जहाज के भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही इन दोनों देशों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। बता दें कि चीन के पास में जहां 2 विमान वाहक युद्धपोत मौजूद हैं, वहीं पाकिस्तान के पास अब तक एक भी युद्धपोत नहीं है। यही वजह है कि इस जहाज के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद पाकिस्तान और चीन के हौसले पस्त हो जाएंगे। दबंगई तो रोजाना सामने आती रहती है, लेकिन एक ऐसी महिला एमपी से सामने आई है जहां महिला प्रोफेसर दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो एमपी की राजधानी भोपाल का है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रोफेसर की कार में फल वाले का ठेला टच कर गया था। इसी वजह से कार में खरोंच आ गई। इसके बाद मैडम अपना आपा खो बैठी और फल वाले पर टूट पड़ी। इस दौरान ठेले से फल उठाकर वह सड़क पर फेंकने लगी। फल वाला गाड़ी ठीक करवा देने की बात करता रहा, लेकिन मैडम का दिल नहीं पसीजा। लोगों ने मैडम के ड्रामे का वीडियो बना लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला प्रोफेसर के सामने गरीब फल वाला मिन्नतें कर रहा है, मगर महिला नहीं मान रही है। ठेले पर फल उठाकर सड़क पर सरेआम फेंक रही है। करीब आधे घंटे तक मैडम ने तमाशा किया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले को शांत करवाया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने ही इस तमाशे का वीडियो बनाया है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ओमिक्रॉन फिर से लाखों लोगों को चपेट में ले रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी बड़ी साजिश से लोग आहत हैं, जिसको लेकर अयोध्या में देश की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए अयोध्या के प्राचीन ऐतिहासिक धीरेश्वरनाथ महादेव मंदिर में ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है। मंदिर के महंत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर अयोध्या के संत समाज में ये भावना आई है कि उनके दीर्घायु के लिए और उनके कार्य में आने वाले संकट को दूर करने के लिए अयोध्या में प्रार्थना की जाए और पीएम देश की उन्नति और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर में वैदिक विधि विधान से 15 ब्राह्मणों के द्वारा कलश पूजन कर प्रारंभ किया गया और जिसमें तिवारी मंदिर के महंत गिरीश पति त्रिपाठी और रघुनाथ शास्त्री और अन्य संत मौजूद रहे। बना है तो यह अयोध्या के संत समाज में यह भावना आई कि हम लोग उनकी शुभकामना के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए, उनकी दीर्घायुष्य के लिए और जो कुछ भी उनके इस यशस्वी कार्य में संकट आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए अयोध्या से भगवान श्री भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना की जाए, ताकि उनके यह सब संकट और उनके जो यह बाधाएं आ रही वह सब दूर हों। तो यह अयोध्या के संत समाज ने यह निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ पर प्राचीन श्री क्षीरेश्वरनाथ जी महादेव के दरबार में बैठकर सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे और यह मंगल कामना करेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे दीर्घायुष्य हों, उनके रास्ते में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हों और वह राष्ट्र निर्माण का, सनातन संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य इसी तरह से करते हैं।
गुजरात में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। राज्य में रोजाना करीब 6000 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बात करें अगर छात्रों की पढ़ाई की तो महामारी के दौरान काफी नुकसान देखने को मिला है। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 20 जनवरी से डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियर ऑफलाइन परीक्षा होनी थी। कोरोना के मामले बढ़ने से छात्र ऑफलाइन परीक्षा के फैसले से सहमत नहीं थे और जीटीयू की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए एनएसयूआई ने भी परीक्षा का विरोध करने वाले छात्रों के साथ जीटीयू में जोरदार प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, जिसके चलते जीटीयू के चांसलर नवीन सेठी ने तुरंत अपना विचार बदल दिया है और कहा है कि 20 जनवरी से शुरू हुई परीक्षा को कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और आगे ये परीक्षा कब होगी इसका फैसला अभी आना बाकी है। गुजरात के सूरत जिले के मांडवी तालुका के अमली बांध में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि इमली बांध में मजदूर बीच में पहाड़ी से डोंगी में डालकर घास ले जा रहे थे। इसी बीच नाव पलट गई। करीब 10 मजदूर बांध में डूब गए। इस खबर के पता चलते ही बचाव कार्य चलाया गया, जिसमें से 3 श्रमिकों को बचा लिया गया है, जबकि 2 की मौत हो गई है। 5 लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। हर पल आपके साथ।